और श्रीमान अमित शाह जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने सहकारिता मंत्रालय का भी पदभार दिया था। क्योंकि सहकारिता क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका कृषि सहायक के रूप में है और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। इस देश में सहकारिता का बीज हमारे डीएनए में है और सैकड़ों वर्ष से हम सहकारिता का उपयोग अपने जीवन स्तर को बदलने में करते रहे। तो भारत सरकार ने जहां एक तरफ किसानों के लिए विभिन्न इस तरह की योजनाएं बनाई हैं जो खेती किसानी में उनको लाभ देने का काम करें, नीतियों का निर्धारण किया है, तकनीकी का प्रयोग किया है, वहीं गांव के अंदर जो खेती किसानी कर रहे हैं उनके जीवन में भी एक व्यापक परिवर्तन आए। उसके लिए उनके जीवन, उनके स्टेटस, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए मूलभूत आवश्यकताओं पर भी हमारी सरकार ने ध्यान दिया है, जिससे गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा है उसको भी रोका जा सके। लेकिन सहकारिता, जैसे मैंने जिक्र किया, इसकी बहुत बड़ी भूमिका कृषि क्षेत्र में हो सकती है और उसको लेकर के हमारे सहकारिता मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक व्यापक योजना बनाई है। सहकारिता के माध्यम से जितनी हमारी पैक्स हैं उन पैक्स के माध्यम से हमने उसको इस तरह से आर्थिक रूप से और उनकी क्षमता बढ़ाने का काम, अनेक व्यवसायों को उससे जोड़ा है। सहकारिता के विश्वविद्यालय हो, जिला सहकारी बैंकों की जो योजनाएं हैं उन सबको डिजिटल करके, ऑनलाइन करके, ऐसे सारे प्रोग्राम्स को, और उसके साथ साथ अभी एक नया जो निर्णय हम लोगों ने लिया है वो ये है कि अगले 5 वर्षों में 2 लाख नई प्राथमिक सहकारी समितियां हम गांवों में खोलने जा रहे हैं जो खेती और किसानी में किसानों की मदद करने का काम करेंगे। इस तरह से सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसानों की स्थिति में परिवर्तन हो और खेती हमारा ऐसा व्यवसाय बने जो न केवल लाभदायक हो बल्कि इससे जो जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मिलेनियर फार्मर्स के को लेके बात हुई और अग्रवाल साहब ने कहा करोड़पति, अपने यहाँ हैं भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो करोड़पति भी हैं। और मैं जिस जिले से आता हूँ, लखीमपुर जिला उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, गोवा राज्य से बड़ा है, कई देशों से भी बड़ा है, लेकिन ये जिला ऐसा है जहां पर समतल भूमि के बड़े बड़े मैदान और साफ। अभी मैं एक बार पार्लियामेंट में चर्चा हो रही थी तो एक हमारे सांसद ने बोला था कि हमको जो सिंचाई के लिए